सुबह सुबह फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? जी क्या? अम्मा? अम्मा नहीं रही? अभी तक तो अच्छी वाली थी। मौत किसी से बोलकर आती है क्या? अब लाख रुपये समझो कहीं नहीं गए। निकलने की तैयारी करो, वरना यही समाज जीने नहीं देगा। जल्दी करो। सभी एक आलीशान गाड़ी में बैठकर आते हैं। कुछ ही घंटों में वह अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव में उनकी गाड़ी एक खंडहर से मकान के सामने जाकर रुकती है, जहां बाकी के 3 भाई पहले से ही पहुंचे हुए थे और उनकी बूढ़ी माँ बाहर जमीन पर पड़ी थी। तो अब आगे क्या करना है, वह सब आपस में बात करने लगते हैं। करना क्या है, निपटाना कहिए। इतनी गर्मी है, न लाइट है न पंखा। हे भगवान, कहाँ फंस गए। अंदर चलकर देखो, कोई खजाना तो नहीं गाड़ रखा माँ ने। सभी हंसते हुए अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही टूटी फूटी एक चारपाई पड़ी थी, कुछ बर्तन पड़े थे। घर के अंदर अनाज के नाम पर थोड़ा सा आटा, 2 भेली गुड़ और एक छोटी सी प्याली में तेल रखा था। बस यही थी इस बूढ़ी अम्मा की पूरी दुनिया। पास के घर से एक धोबन आती है और कहती है, कल अम्मा तो बिल्कुल ठीक थी। पास के घर के पास एक शादी थी, वहां से गुड़ तेल पाकर खूब खुश थी, और आज यह सब कैसे हो गया। बरसात में छत से पानी गिरता था। पूरी रात कोने में दुबकी बैठी रहती थी, पर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। कई बार तो भूखे पेट सो जाती थी, पर किसी से कुछ नहीं कहती थी। नाती पोतों से मिलने के लिए तरसती रहती थी। जिसने भूख को सहकर रात गुजारी हो, अब उसके मरने के बाद ये सारे ढोंग बंद कर दो। अब तो वो चली गई, अब जताने की क्या जरूरत है। हजारों को बुलाकर खिलाने की क्या जरूरत है। अब कितना भी दान कर लोगे, जो चला गया वो चला गया। अब तुम लोग भी जाओ, समाज को दिखाने का दिखावा बंद करो। जब एक एक पैसे को तरसती थी तब कहाँ थे तुम लोग। अब लाखों भी खर्च करो, उसे क्या मिलेगा। कहते हुए गांव की धोबन आंखों से आंसू पोंछते हुए चली गई। एक माँ एक कमरे के घर में 4 बच्चे पाल सकती है, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा करा सकती है, लेकिन वही 4 बच्चे अपने 6 कमरे के बंगले में माँ को एक कोना नहीं दे सकते। यह समस्या नहीं है कोई, यह पाप है जो तुम जैसी औलाद करती है। अगर बच्चे बड़े होकर ऐसे होते हैं तब तो भगवान ने मुझे संतान न देकर बहुत अच्छा किया। सभी सिर झुकाकर वहीं खड़े हो जाते हैं, धोबन की बात सुनते रहते हैं। तभी अनय, जो बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा था, उसका 8 साल का लड़का उस गुड़ की भेली को उठा लेता है। उसकी माँ अनीता बच्चे को घूर कर देखने लगती है। छोटा सा जय, नहीं माँ, ये दादी ने मेरे लिए ही रखा होगा, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, कहकर वह गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लेता है और रोने लगता है। यह देखकर अनय अपने बेटे को गले लगा लेता है। यह समाज की एक बड़ी समस्या है, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद की कुर्बानी दे सकते हैं, उन्हीं के बच्चे बुढ़ापे में दर-बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। पूरा परिवार काम निपटाकर शहर लौट जाता है और एक राहत की सांस लेता है। चलो फुर्सत हुई, अब ना अम्मा रहे ना कोई मुसीबत। और एक कुटिल मुस्कान के साथ सब हंसते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं, और रह जाता है अम्मा का टूटा फूटा सा घर और अम्मा की यादें।